नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, पहलवान आंदोलन सो कॉल्ड, जब पहलवान अखाड़े से कुश्ती को ले जाके सड़क पर पटक दिए, कभी जंतर मंतर, कभी हरिद्वार में गंगा किनारे और कभी कहाँ, कभी खाप पंचायत। सारा मामला आपने लगातार फॉलो किया और आपके आशीर्वाद से प्रारब्ध पर भी पहले दिन से हम ये कहते रहे कि ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह साहब, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और घिनौने आरोप थे, उसमें नाबालिग बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार इसका तक आरोप था और बाकी आरोप थे। डिसीजन आ गया है। आप बेहद बारीकी और नजदीकी से इस पूरे इशू को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो डिटेल बता दें और आपका आख्यान इस पे। बाबा जी। सर मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, और सारी दुनिया ने देखा है कुश्ती जगत में। अच्छा, विडंबना यह है सर कि सारा मीडिया अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब तक ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, पार्टी ने निकाला क्यों नहीं। सर मैं, अच्छा, मुझे याद है सुबह 11 बजे धरना शुरू हुआ था, शाम को 5 बजे मेरी पहली वीडियो आई थी, रात को 9 बजे। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने कहा था कि नहीं, ये आरोप झूठे हैं और कुश्ती संघ पे कब्जे के लिए ये घिनौनी राजनीति की जा रही है। अगली उसके सुबह हमने बाद वीडियो किया आपके साथ। अगली सुबह आपके साथ, मुझे याद है, मैंने वीडियो किया। उसके बाद सबने इस बहती, मतलब इस गंदे बजबजाते नाले में सबने डुबकी लगाई। आपको याद होगा, डफली गैंग आया उसी धरना स्थल पे, वृंदा करात और पता नहीं कौन कौन आई, हुड्डा आए, वो प्रियंका गांधी आई हैं, उसके बाद सतपाल मलिक, हाई हाउ, मतलब जाट राजनीति, उसको जाट राजनीति का घिनौना रूप दिया गया। सतपाल मलिक बोला इन लड़कियों को पूरे राजस्थान में चुनाव में घुमाओ। मीना कुमारी का स्वागत है, चैनल में सफाई कर रही हैं, पीछे हंस रही हैं। मीना जी आपका स्वागत है। हाँ, तो हमारे दूसरे गेस्ट का स्वागत। हाँ, तो सर वो बेनीवाल की पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। तब भी हमने कहा कि क्या बात है, किसान सिर्फ पंजाबी होता है और पहलवान सिर्फ हरियाणा का होता है, बाकी पूरे देश में न किसान है न पहलवान है। तो सर बात यह है, हर आदमी ने इसमें राजनीति की है। सर वो तमाम न्यूज चैनल, उन्होंने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश की? क्यों? अच्छा, मैं कुश्ती जगत के लोगों को कहूंगा, वो सब जानते थे कि आरोप झूठे, सब जानते थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो जैसे दुर्योधन की उस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब लोग मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे और उस चीरहरण को देख रहे थे। पर कौरवों की वो सभा उस चीरहरण को एंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट वो सब द्रौपदी के नग्न शरीर को देखना चाहते थे। वो तो बाद में जो कृष्ण जी ने बचाया और फिर गांधारी आई और गरजती हुई अपनी बहू को हाथ पकड़ के ले गई। सर वो सब लोग दोषी हैं जो ये जानते हुए कि ये आरोप झूठे हैं, गंदे हैं, घिनौने हैं, राजनीति कर रहे हैं। 1000 बेटियां हरियाणा की, सर जुबान खींच क्यों नहीं ली गई? क्यों चुप बैठे रहे, बल्कि इसको हवा देते रहे?
मैंने कई लोगों से पूछा है सर, उसमें से बहुत से लोग वापस नतमस्तक होके वापस चरण चुंबन कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का। वह लोग जो तमाम दूसरे खेमे में चले गए थे अब वापस आ गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने ये क्या किया था? कहते हैं हमको लगा कि सचमुच सरकार मतलब WF रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में सरकार पलट जाएगी और ब्रजभूषण सिंह को हटा के ये सब जो है, अच्छा ये सब इतने कॉन्फिडेंट थे कि निजी बातचीत में कहा करते थे, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताऊं, ये धरना गैंग के कोर ग्रुप में एक आदमी मेरा था जो हर मीटिंग में शामिल रहता था और शाम को रिपोर्ट करता था कि आज ये बोला गया है, वहां आज ये बात चल रही है। तो मैंने पूछा आखिर तुम लोगों के आशावाद का कारण क्या है? तो सर इनको भाजपा के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से 100% आश्वासन था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाकर तुमको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तुम्हारी लॉबी को। और ये अच्छा ये तमाम बातें फिर बाद में हुई, जब चुनाव हुआ तो 1.5 साल तक सिर्फ इसलिए चुनाव को टाला जाता रहा कि ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया, और भाजपा के सबसे बड़े नेता को कह दिया कि गर्दन कटवा दो, काट लो मेरी, कुश्ती संग नहीं दूंगा। यहां तक बात हुई है सर। नहीं नहीं, सबसे बड़े नेता कुछ इशारा करेंगे, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री हो गए। नहीं, उनके बाद वाले नंबर 2 जो है, वो जो गुजरात से आते हैं, काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले, काली दाढ़ी वाले, उनसे बाकायदे बात हुई थी। ब्रजभूषण शरण ने कहा गर्दन काट लो मेरी, कुश्ती संग नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैंने कुश्ती संग दे दिया तो यह मान लिया जाएगा कि ब्रजभूषण सिंह दोषी थे। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पार्टी ने खैरात में नहीं दिया है कुश्ती संघ। जब सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, और उस सरकार, अब क्या हो गया, कौन किसका, एक तो यार फोन करने वाले जो है ना नकुआ देता है भाई, क्या करेगा। वॉल्यूम डाउन करती है। तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव हो रहा था, हुड्डा का बेटा चुनाव लड़ रहा था, उसको हरा के मैं कुश्ती संघ का चुनाव जीत के आया हूं। पार्टी ने खैरात में कोई पद नहीं दिया है जो पार्टी वापस ले लेगी, और कांग्रेस की सरकार में चुनाव जीता हूं, और मुझे कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के हटाने के लिए। अच्छा, भाजपा की विडंबना यह है कि भाजपा जानती थी कि आरोप झूठे, परंतु भाजपा जाट राजनीति से इतनी डरी हुई थी कहीं जाट नाराज न हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव सिर पे था, उसके बाद हरियाणा का था। तो फिर मुझे इतना भी याद है, नेताजी ने कहा था अरे ये ध्यान रखिएगा जाट तो वोट नहीं है देंगे, कहीं राजपूतों का ना चला जाए। यहां तक बातें हुई हैं सर कि जाट राजनीति साधने के चक्कर में यह ध्यान रखिएगा राजपूतों को। और सुनिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव ये बता रहा है कि राजपूतों की जो नाराजगी थी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। तो सर ठीक है, ठीक है, मेरी मान लिया। शिकायत उन लोगों से है जो कुश्ती के चीर हरण को एंजॉय कर रहे थे और मुंह पे दही जमा के बैठे थे। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों से पूछा था, सॉरी मैं आपको अभी एक मिनट और बोलूंगा। मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि तुम लोग बोले क्यों नहीं? उसने बोला अरे सबके अंदर आपकी जितनी हिम्मत नहीं ना होती। इसमें कौन से सच बोलने के लिए इतनी हिम्मत क्यों जुटानी पड़ती है? और एक चीज और बताऊं आपको, जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई है
ब्रजभूषण सिंह मुझे जानते नहीं थे। जब उनको वो वीडियो दिखाई गई तो उन्होंने पूछा ये आदमी कौन है, तो उसने बोला सर इनका नाम अजीत सिंह है, मूल नाम कुश्ती के कोच है। बोले कुश्ती कोच है? बोला मैंने इनको कभी जीवन में देखा ही नहीं, नाम भी नहीं सुना। बोला नहीं सर ये थोड़ा ये ऐसे आयोजनों में आते नहीं है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में जाके चमचागिरी करनी पड़ती है ना। ऐसे आयोजनों में जाके जब तक आप शीर्ष, तो हम आज तक कभी जीवन में कोई भी गए नहीं किसी कुश्ती के आयोजन में, या कुश्ती संघ में दरबार लगाने में कभी आज तक नहीं गया। सर लोगों ने कहा आपने ब्रजभूषण सिंह का साथ दिया, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैंने सिर्फ सच का साथ, मैं सच बोल रहा था। अब उसमें किसी का फायदा होगा किसी का नुकसान होगा मुझे को जी। आप कुछ पूछ रहे थे? एकदम ठीक बात है सर, और इसीलिए प्रारब्ध पर हम लगातार, वो सीरीज है दर्शकों को आप देखेंगे, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, मुझे पहले लगता है वीडियो से कम से लेकर कम आखिरी वीडियो तक। सर 50 वीडियो तो मैंने आपके और संदीप भाई के साथ किया होगा प्रारंभ के बिल्कुल। लिए। 50 से कम हो नहीं होगा वीडियो। पहले दिन से निश्चित तौर पर। अच्छा, एक चीज आपने, अब चूंकि इसको राजनीति बताया, देखिए इसके दो हिस्से हैं आपके हिसाब से। एक हिस्सा इसका कुश्ती के अंदर की राजनीति और कुश्ती पर कब्जा, दूसरा आपने इसको प्योर चुनावी राजनीति से भी जोड़ा, क्षत्रिय और जाट से भी जोड़ दिया आपने। तो साहब देखिए, बीजेपी पार्टी के रूप में चुनाव तो लड़ेगी ही, और लड़के जीतना भी चाहेगी निश्चित तौर पर। तो हरियाणा में आपने देख ही लिया, वो पॉजिटिव हुआ। आप गिना रहे हैं कि 24 में क्षत्रियों की नाराजगी का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था। तो क्या क्षत्रियों की कोई नाराजगी थी? और दूसरी चीज, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रियों के सर्वमान्य नेता हैं? एक तो ये बात आ जाती है। ये, और दूसरी चीज कि आप जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर कह रहे हैं कि खैरात में नहीं ली, ऐसा कहा उन्होंने, तो परिवार में 2 सीटें हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है, की तरफ से है। मैं सिंह साहब के परिवार में उनके दोनों बेटों की बात कर रहा हूँ जी। सर जो क्षत्रिय बिरादरी है ना सर, वो जाति देखकर उसने कभी अपना नेता नहीं चुना। एक जमाने में क्षत्रिय जो थे देश के, वो नेहरू और गांधी के समर्थक थे। बहुत सालों तक इंदिरा गांधी के समर्थक रहे, चौधरी चरण सिंह के रहे, वीपी सिंह के रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के रहे, कल्याण सिंह को तो इतना प्यार दिया है क्षत्रिय बिरादरी ने, ये जानते। मुलायम मुलायम के रहे, आज मोदी के हैं, योगी के हैं। सर क्षत्रियों ने कभी जाति देखकर नेता नहीं चुना, कभी। तो क्षत्रियों के नेता इसलिए ब्रजभूषण सिंह नहीं है क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों ने एक चीज देखी, क्षत्रियों, अच्छा एक बात बताऊं, बाहुबली है। बाहुबली होना आपको पता है उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अरे भैया, हम, मेरे पिताजी एक बार थाने में बैठा लिए गए, हवालात में रहे, जेल काट के आए, तो बोला है चोरी छिनैती में लड़की छेड़ने के जुर्म में जेल नहीं गए हैं? अरे जमींदार के लड़के हैं यार, जमीन की लड़ाई तो होबा करेगी। अब कोई हमारी जमीन पे कब्जा करेगा तो हम मार लाठी डंडा बम बंदूक कुल करूंगा और उसके लिए जेल जाऊंगा और गर्व से जाऊंगा। तो पूर्वांचल में मुद्दे की लड़ाई लड़ते हुए दबंगई करना और जेल जाना गौरव का विषय होता है, ऑनर। सर बाहुबली की इमेज है, पर सर उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोधी भी उनके चरित्र पर, उनके लंगोट पर सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जो चरित्र और वाली बात थी निश्चित तौर पर। इस बात को उत्तर प्रदेश के बच्चे ने यहां, और क्षत्रियों ने भी रियलाइज किया, यार ये तो एक आदमी को जबरदस्ती हरास किया जा रहा है। तो सर उसकी प्रतिक्रिया तो फिर आनी ही थी, बिल्कुल आनी थी। और अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, इस हाँ, प्रकरण से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा और उसके आसपास के लोगों के या क्षत्रियों के नेता थे। सर आज ब्रजभूषण शरण सिंह जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और इंदौर और महाराष्ट्र जब जाते हैं ना, 500 गाड़ियों का काफिला स्वागत करने आता है। इस घटना ने उनको पूरे भारत में क्षत्रियों का नेता बना दिया।
सिर्फ इसलिए कि ठीक। उनको लगा कि यार एक लॉबी हमारे एक शरीफ आदमी को, शरीफ आदमी मतलब एक चरित्रवान व्यक्ति को हम्म जबरदस्ती चरित्र पर लांछन लगा रही है। हम्म। ये बात समझ में आती है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है, और उसी के साथ ये बात भी जग जाहिर है कि उसी भारतीय जनता पार्टी ने सिंह साहब के परिवार में 2 टिकट दे दिए, एक सांसदी का, एक विधायकी का। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं अब इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके मूल में आपको लेके चलना चाहता हूं। मैं फिर आपको पहलवानों की राजनीति, खाप पंचायत, उसके बाद हुड्डा परिवार, कांग्रेस का जुड़ना, इकोसिस्टम का जुड़ना, इसमें जो है टुकड़े-टुकड़े गैंग का जुड़ना, इसमें आम आदमी पार्टी ने किस तरह से खटिया और रजाई पहुंचाई थी, वो जुड़ना। सवाल ये होता है सर कि ये जो खाप पंचायतों में सतपाल मलिक जैसे लोग, ये तमाम लोग जो प्रहसन कर रहे थे, आज अपने मुंह पे काले पोत के घूमेंगे, और ये कांग्रेस की नेत्री जो बन पड़ी है, विधायिका बन पड़ी है, 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए वाला भी मामला है। सर सवाल ये होता है कि आरोप हट गए और बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित हो गए, लेकिन जिन्होंने साजिश किया था उनका क्या? क्या सिंह साहब अब मानहानि के लिए जाएंगे? मैं ये सवाल लगातार आपसे पूछ रहा था, आप लगातार कहते थे जब उचित समय आएगा तब ऐसा होगा। क्या आप कह सकते हैं आप भी जिम्मेदारी से? सर कुल 6 कंप्लेनेंट्स हैं, 6। जो नाबालिग लड़की थी, पॉक्सो जिसके कारण लगा था, वो अपने बयान से मुकर गई। उसने सच्चाई बोल दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने और मेरे पिता को बहका के, फुसला के, या पिता ने कहा मैंने गुस्से में आके झूठे आरोप लगाए थे। कोर्ट में बयान दिए, सर कोर्ट विनेश ने का नाम भी लिया है उसने, विनेश फोगाट का। मैं बता रहा हम्म। हूं आपको किसका किसका नाम हाँ। लिया है। तो सर पॉक्सो वाली ने अपना बयान बदल दिया, बयान बदल नहीं दिया, हॉस्टाइल नहीं हुई, उसने बोला कि मैंने आरोप झूठे लगाए थे। साक्षी मलिक ने के आरोपों पर चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। उनकी वकील रेबेका जॉन थी, बड़ी सीनियर वकील हैं, उन्होंने चार्जेस फ्रेम वाली बहस के दौरान ही मान लिया कि नहीं, मेरे कंप्लेनेंट के आरोपों में दम नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए इस पे मुकदमा, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। तो ऐसे बाकी बच गई 4 और। सर उसमें से सिर्फ एक की गवाही हुई क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, वो भी नहीं आई आज तक, और बाकी आज तक गवाही देने ही नहीं आई। तो अभी ये मुकदमा, अच्छा, आमतौर पर ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की किताब आई थी, विनेश फोगाट चुनाव लड़ी, हमें लड़कियों को न्याय दिलाना है, हम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं आती हो गवाही देने? हो आमतौर पे क्या होता है, जो एक्यूज्ड होता है वो भागता है ना कोर्ट की कार्रवाई से। जो कंप्लेनेंट है यहां तो वो भाग रहा, आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है आरोप झूठे हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होगी तो प्याज के छिलके उतरते हैं ना, ऐसे छिलके उतार देगा डिफेंस काउंसिल। हम्म। इसलिए सर जरा वो भी, उनकी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए, बयान हो जाए। अभी तो मुख्य अभियुक्तों के ही बयान नहीं हुए, सॉरी, मुख्य कंप्लेनेंट्स के ही बयान नहीं हुए, सिर्फ विनेश फोगाट का हुआ है। उन सबके बयान हो, फिर क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा, बहुत से गवाह जो थे उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया, अच्छा। बहुत से आरोप लगाने वालों ने गवाही देने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमने पंजाब यूपी पुलिस को, सॉरी दिल्ली पुलिस को बोल दिया। जगबीर सिंह है, जगबीर सिंह दहिया, एक मुख्य वो थे, टीवी पे आके उन्होंने आरोप लगाए थे कि हाँ मैंने अपनी आंख से देखा था, हांगकांग में या पता नहीं बैंकॉक में, कहां पे नेताजी ने, कहां पे, थाईलैंड में, फिर वो अपने आरोप से मुकर गए। तो सर अभी आएगा समय, जरा वो 5-6 जो मुकदमे, 5-6 कंप्लेनेंट्स हैं, उनका सबका फैसला आ जाए, घुटने तो तब छिलेंगे सर। ठीक, इसका मतलब पॉक्सो में इनको अभी रिलीफ मिली है, जो नाबालिग बच्ची के साथ वाला मामला था। उसके अलावा बाकी केसेस अभी चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कुश्ती अब एक्टिव दिखाई दे रही है। मैंने कल या परसों ही उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी जिसपे उन्होंने कुश्ती कैसे एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। कुश्ती की चिंता वाकई क्या अब हरियाणा जो तमगा लगाए घूमता था, ये जो खास तौर पर जाट और खाप पंचायतें लगा के घूमती थी, क्या अब इस घटना के बाद आप देख रहे हैं कि एकाधिकार टूटते हुए और एक बैलेंस
जिसकी भूमिका खुद सिंह साहब बना चुके हैं, एक इक्वल बैलेंस पूरे भारत के प्रतिभाओं का। देखिए एक बात बताऊं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हरियाणा में भारत की 90% कुश्ती हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे हम भी इनकार नहीं करते, दुनिया की कोई ताकत, सच्चाई से सर कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल सर मुद्दा वो है नहीं, मुद्दा यह है कि 90% कुश्ती हरियाणा में है, पर हरियाणा की एक लॉबी चाहती कि ये 100% हो जाए, बाकी पूरे देश की कुश्ती मर जाए। उसके लिए ये करते क्या थे भाई? अब नागालैंड वाला बेचारा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, केरल, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, यहां के पहलवान बहुत कमजोर हैं। तो ये सब क्या करते थे? अब हरियाणा में एक वजन में 20 से 30 लड़के बहुत अच्छे हैं, तो ये सब पता लगा नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, तो केरल से भी हरियाणा, मिजोरम से भी हरियाणा, सिक्किम से भी हरियाणा, चंडीगढ़ से भी हरियाणा। तो उन्होंने कहा भैया सिर्फ हरियाणा ही कुश्ती लड़ेगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एनआईएस में कोच बनने के लिए क्वालिफिकेशन है कि आपने कम से कम 3 बार नेशनल खेला हो। अरे भाई, नागालैंड का लड़का जब नेशनल खेलेगा 3 बार, तब न जाके एनआईएस पटियाला में एडमिशन लेगा, तब न कुश्ती का कोच बनेगा, जब थोड़ी 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 पहलवानी नागालैंड वालों को सिखाएगा। अब नागालैंड से भी हरियाणा लड़ रहा है। अगर अब नागालैंड का कोच कैसे बनेगा लड़का? अच्छा, हरियाणा वाले को नागालैंड से लड़ा के अगर नागालैंड में पोस्टिंग दे देंगे तो जाएगा नहीं, हो गएगा ना, मेरा अखाड़ा तो सोनीपत में खोल दो, मैं नागालैंड में पहलवानी नहीं कराऊंगा। तो सर सारी जिंदगी फिर सोनीपत से बाहर तो कुश्ती जाएगी। अच्छा, हरियाणा में भी 4 ही जिलों में है कुश्ती, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, जींद और थोड़ी बहुत हिसार, 4-5 जिलों में। तो इसका मतलब सोनीपत, रोहतक से, भिवानी से तो बाहर कुश्ती जाएगी ही नहीं कभी। समझ गया। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था, एकाधिकार वाली बात नहीं, मैंने हरियाणा वाले हरियाणा से लड़े, उसके लिए और उपाय निकाले गए, ओपन नेशनल्स करा दी गई कि ठीक है ओपन नेशनल हो रही है, फेडरेशन कप हो रहा है, लड़ो 40 ठो लड़ो, हरियाणा के रैंकिंग सीरीज है, लड़ो। पर नेशनल चैंपियनशिप में अपने स्टेट से लड़ो, नेशनल चैंपियनशिप में मिजोरम वाले लड़कों, बेशक वो बेचारे कमजोर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है, मुझे याद है एक ऐसे ही ओपन चैंपियनशिप में नंदिनी नगर, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का एस्टेब्लिशमेंट है, जहां शानदार व्यवस्था है। मैं आपके साथ 2 दिन रहा वहां पे और देखा, बिल्कुल प्रोफेशनल माहौल है। तो एक ये बैलेंस कुश्ती की प्रतिभाएं पूरे भारत से निकल के आए, ये मुझे लगता है कि एक बार फिर वापस ट्रैक पर आएगी कुश्ती। और जिस तरीके से मैं सक्रियता देख रहा हूं सिंह साहब की, हालांकि वो सीधे सीधे नहीं है उसमें संघ में, लेकिन सीधी सी बात है कि उनका संरक्षण जो है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। और सिंह साहब ने भारतीय कुश्ती को किस मुकाम पर लेके गए हैं, ये भी देश देख रहा है। हमें उम्मीद है कि ये एक केस से इनको क्लीन चिट मिली है, बाकी केसेस भी आएंगे। लेकिन शर्म का विषय ये है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का इस तरीके से, चाहे वो सामाजिक ट्रायल हो, चाहे वो मीडिया ट्रायल हो, आज उन सारे लोगों को एक एक करके जवाब देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सिंह साहब कभी भी इससे समझौता नहीं करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से हैवी मानहानि के दावे इन सभी पर किए जाएंगे। उसके समय का भी हम इंतजार करेंगे। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।